आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। साध कौन होते हैं और सिद्ध कौन होते हैं? संसार में अधिकतर लोग सिद्ध को ही साध मान लेते हैं, जबकि साध होते हैं साधना करने वाले को कहते हैं, भक्ति करने वाले को कहते हैं। लेकिन सिद्ध वो होते हैं जिन्हें अवध ज्ञान की जानकारी होती है, यानी जिनको आगे क्या होने वाला है वो भी पता चलता है, पीछे क्या हुआ है उसका भी पता चलता है। यानी उनके पास वे ऐसा ज्ञान धारण करते हैं या ऐसी रिद्धि सिद्धि अपनाते हैं जिसका उन्हें काल का पता चल जाता है। तो वो साध नहीं कहला सकते, न ही वे परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। हाँ, वे आपको शरीर को सुख देने के लिए आपके लिए छोटे मोटे सब शुभ अशुभ सब कार्य कर देते हैं। आपको सुखी करने के लिए, वो आपको थोड़ा लाभ पहुंचाने के लिए वो आपको ऐसी सिद्धि दे देते हैं जिससे आप थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाते हो, सुख की प्राप्ति कर लेते हो। लेकिन परमात्मा प्राप्ति का रास्ता उनके पास नहीं है, क्योंकि परमात्मा के देश में तो रिद्धि सिद्धि का कोई काम ही नहीं है। रिद्धि सिद्धि तो सिर्फ संसार के लिए है और संसार को सुख देने के लिए ही बनाई गई है। तो आज महाराज इस अंग में साध और सिद्ध का फर्क बता रहे हैं। देख संसार की झूठ बाजी रची, समझ जड़ जीव तू मन मेरा। महाराज कहते हैं कि हे मनुष्य, तू संसार की बाजीगरी देखकर क्यों उसमें फंस रहा है? यानी बाजीगर कठपुतली का खेल दिखाता है तो सब उस खेल को देखकर रीझ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो बाजीगर बैठा हुआ है, यानी वो परमात्मा जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, हम उसको तो भूल जाते हैं और नीचे जो बाजीगरी उसकी होती रहती है, यानी ये संसार के काया कर क्रियाएं, इंद्रियां, मन, विषय, विकार, उनको देखकर ही खुश होते रहते हैं और इस संसार की कामनाओं और इच्छाओं में फंस जाते हैं। किसी को धन का लालच, किसी को पुत्र का लालच, किसी को कुछ चाहिए। वह संसार में हर समय मनुष्य कुछ न कुछ मांगता ही रहता है और अपने सुखों के वश वह परमात्मा को भूल जाता है। तो महाराज कहते हैं कि हे मूर्ख जीव, तू इस बाजीगरी को समझ, साच को ऊत पे झूठ को थोप दे। यानी जो सत्य है उसकी तो भक्ति नहीं करते हो और जो असत्य है उसकी भक्ति करते रहते हो। यानी दर दर भटकते रहते हो, मांगते रहते हो, कभी सिद्धों के पास, कभी पीरों के पास, कभी औलिया के पास, और उनके चमत्कारों को देख देख कर खुश होते रहते हो और उन्हें परमात्मा का दर्जा दे देते हो। तो उनके पास तो परमात्मा प्राप्ति का रास्ता ही नहीं है। अगर उनके पास परमात्मा प्राप्ति का रास्ता होता तो फिर वो ये सब करते ही नहीं। रिजक की आण कर तोय देवे, धिरग धिरग नर जन्म तेरा। महाराज कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे धिक्कार है, तेरे जन्म को धिक्कार है, जो तू उस परमात्मा की भक्ति को भूलकर एक सुख की लालच में इधर उधर भटकता रहता है। सब तेरी जरूरतें वो परमात्मा पूरी कर रहा है, हर जगह वह तेरी रक्षा करता है। जब तू गर्भ में था वहां भी उसने आकर तेरी रक्षा की है, लेकिन तू ऐसे परमात्मा को भूल गया है। घाट औघाट में राम रक्षा करे, ताए को नाम तू नाए लेवे। ऐसे परमात्मा का नाम तू नहीं लेता है। आद अनाद में नाम साचो संगी, आदि अनादि काल से वह परमात्मा का नाम ही सच्चा है। रिजकिया मौज ले मुख देवे, और वही परमात्मा का नाम, वह सच्शब्द, वह ने अक्षर ही तुम्हारा सच्चा साथी है। उसकी कृपा होने पर ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दास सुख राम कहे दृग मन तोय रे, राम को छोड़ क्यों आन सेवे। महाराज कहते हैं कि हे मन, तुझे धिक्कार है जो राम जी का नाम छोड़कर तू आन की भक्ति करता है। यानी इन चरण चक्षुओं से जो भी दिख रहा है संसार में वो सब माया है और तू उसकी भक्ति करने में लगा हुआ है। आगे महाराज कहते हैं, चेत बिरिया थको समझ विचार कर, लो का ताव जू आव जावे।
महाराज कहते हैं कि समय रहते ही जल्दी से चेत जाओ, यानी जाग जाओ। जब तक ये मनुष्य जन्म है, सोच समझ कर विचार करो। जिस प्रकार लोहा अगर गर्म हो और उस पर लोहार अगर हथौड़ा न मारे तो वह फिर वापस उससे कोई चीज बना नहीं सकता है। ठंडा होने के बाद वह कोई भी बर्तन उससे नहीं बन सकता है। इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म खत्म होने के बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से ये नर मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है। महाराज ऐसे सिद्धों को बुरा नहीं कह रहे हैं, वे बस इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति में और चमत्कार में फर्क होता है। साध और सिद्ध यानी एक रास्ता परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आपका जाता है, तो दूसरा रास्ता सिर्फ संसार में आपको सुख देने वाला है। अगर आप किसी सिद्ध और पीर को जानते हैं तो आप खुद इस बात की परीक्षा करिए कि वह आपके लिए कौन कौन से सुख देता है, वह आपके लिए क्या कर रहा है। किसी की बेटी की शादी नहीं है, किसी को धन की इच्छा है, किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को परिवार से सुख की इच्छा है। हर तरीके के वो बस ऐसे ही कार्य करते हैं, तो वो कैसे साध हुए, आप खुद इसकी परीक्षा करो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।